अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है मेरे अजीज दोस्तों। दुआ गो हूँ कि आप सब अपने घरों में महफूज, सेहतमंद और खुशहाल रहें। हमारा आज का टॉपिक है इट सिट दवाई के तौर पर या मुख्तलिफ अमराज के इलाज के तौर पर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल ज़ंबील शुमाइल। शुरू करते हैं इट सिट मुख्तलिफ अमराज के इलाज के लिए या फार्माकोलॉजी ऑफ इट सिट। सबसे पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि जैसा कि मैंने इसके तारुफ में, इट सिट के तारुफ में आपको बताया था कि हम यहाँ पर बात करेंगे सुर्ख फूलों वाले और सफ़ेद फूलों वाले इट सिट की, जिसे हम बसखफरा भी कहते हैं। तो जहाँ कहीं मैं बसखफरा कहूँ तो आप समझ जाइएगा कि इट सिट है। बगैर कोई वक्त ज़ाया किए हम चलते हैं अपने पहले नुस्खे की तरफ, जो कि है पेट दर्द के बारे में। दर्द शिकम की अजीबुल असर गोलियाँ। आपने क्या लेना है? और शाफी, बेख, बसखपरा यानी कि इट सिट का बीज 1 तोला ले लेना है। सौंठ आपने ले लेनी 1 तोला। इसके बाद गुले मदार यानी कि आक के फूल 1 तोला। नौशादर 1 तोला। इन तमाम चीज़ों को बारीक पीस कर आप आबे अदरक में चने के बराबर गोलियां बना लें। फ़ायद दर्द शिकम और दीगर रियाही शिकायतों के लिए बेइंतहा मुफीद है। इसके बाद हम चलते हैं अपने पेट की तरफ, यानी कि पेट के बारे में। वो लोग जिनका पेशाब बंद हो जाता है और जिन्हें बेइंतहा तकलीफ रहती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इट सिट की जड़ें बहुत ज़्यादा लंबी और ज़मीन दोज़ होती हैं। यूरोप के अजला में इसे सांठ बोलते हैं। इसकी तासीर ये है कि पेशाब जारी करती है। जब किसी मरीज़ का पेशाब बंद हो जाए तो मदरजा ज़ैल नुस्खा इस्तेमाल करवाएं। बसखपरा को खुश्क शुदा जड़ लें उसकी। बसखपरा जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, इट सिट की खुश्क आपने जड़ 6 माशा लेनी है। इसमें काली मिर्च 5 अदद छटाक पानी में छान कर गर्म करके ऐसी एक खुराक 2-2 घंटे बाद देने से आप देखेंगे कि उनका पेशाब बहने लग जाएगा और बंद पेशाब जल्द ही जारी हो जाएगा। नोट: इसकी तासीर कार्बोनेट ऑफ पोटाश और पोटाश बाइकार्बोनेट से कहीं ज़्यादा अच्छी है। आगे चलते हैं जनाब, इसका चेचक से भी आप इलाज कर सकते हैं। चेचक के दिनों में इट सिट की जड़ को लें और 4 माशा ठंडे पानी में पीस कर पीने से बाद चेचक निकलने से आप हिफाजत में रहते हैं। बच्चों को उम्र के मुवाफिक कम खुराक देनी चाहिए और ये आपके चेचक के अलावा दूसरे जो दाने, महासे, कील, छाइयाँ, इन तमाम को बिल्कुल ही ख़त्म कर देती है। अब चलते हैं तिब्बतिक की तरफ। ये एक मौजा नुमा जड़ी बूटी है तिब्बतिक के लिए। इसके लिए आप क्या करेंगे? इसके लिए आपने करना यह है कि इट सिट की बूटी लें, उसकी जड़ लें, उसकी जड़ को साए में खुश्क करके बारीक कर लें। फिर ये बारीक की हुई जड़ जो है, यानी पिसी हुई जड़ जो है, इसको 3 माशा रोज़ाना सुबह को गाय के छाछ से मरीज़ को कुछ दिन देते रहें। गाय की छाछ क्या होगी? गाय के दूध की लस्सी, जो कि आप घड़े वगैरह में बनाते हैं। जी हाँ, वो छाछ कहलाती। तिब्बतिक आखिरी दर्जे तक का भी होगा तो वो इसे बिल्कुल कामिल सेहत पा लेंगे इंशाअल्लाह। अज़ीज़, आप इसे देखेंगे और आजमाएंगे तो मुझे दुआएं देंगे। अब चलते हैं जानवर जो काट जाता है उसकी तरफ। मार्गज़िदा यानी कि सांप अगर आपको काट जाए या आपके पास कोई ऐसा मरीज़ आ जाए तो आपने क्या करना है? इसके लिए होगा शाफी, इट सिट की जड़ का सफ़ूफ आप बना के रखें, पानी के हमरा खिलाएं। इंशाअल्लाह मार्गज़िदा का या सांप का जो जहर है वो हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। इसी तरह मकड़ी का जहर होता है। मकड़ी का जहर में भी आपने यही करना है कि मकड़ी जो बहुत ही, ये नहीं कि आम मकड़ी, नहीं, बाज़ मकड़ी बेइंतहा जहरीली होती हैं। उनके लिए आपने इट सिट की जड़ बारीक पीस कर गाय के मक्खन में मिलाकर ऊपर लेप करने से इंशाल्लाह जहर फौरन दूर हो जाएगा। इसकी जड़ कई जगह काम में आती है। यही वजह है कि ये बहुत ही कारआमद है और यही वजह है कि इसे मुख्तलिफ जगह पर इस्तेमाल भी किया जाता है। जी हाँ, इट सिट की जड़ को पानी में उबाल कर ठंडा करके पीने से पानी के लाग
جو ہو جاتا ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اس کے لیے دوا کا کام کرتی ہے۔ اس کے علاوہ حیض کی بندش، اگر کسی کی لڑکی کی حیض بند ہو گئی ہے تو وہ کیا کریں، وہ اس کے لیے یہی والا جو شاندار اٹسٹ کی جڑ کو پانی میں ابال کر ٹھنڈا کر کے پی لیں تو انشاءاللہ ان کا حیض کھل کر آئے گا۔ اس کے علاوہ اٹسٹ کی جڑ کو چاقو سے اچھی طرح تراش کر آپ دائیں کی مدد سے رحم کے منہ میں رکھنے سے بفضل خدا یا درد سے آنے والا حیض یا بند شدہ حیض فوراً کھل جائے گا۔ نیز اس کا جوشاندہ بھی یہی فائدہ ظہور میں دیتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو مفید لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگی ہو تو لائک، سبسکرائب